Welcome back in M Achiever Academy. Now, in the continuing in the session, we will learn and practices some questions related to chapter chemical reaction and equation. लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि चैप्टर में पूरा केमिकल रिएक्शन होता क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कंडीशंस, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस, पूरा चैप्टर को हम लोगों ने देखा। आज के सेशन में हम लोग इस चैप्टर को पूरा रिवीजन करेंगे, जिसमें हमारा कंटेंट होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में रिवीजन नोट्स, चैप्टर नोट्स, उसके बाद कुछ एक्सरसाइज एक्टिविटी करेंगे और फिर कुछ कंसेप्ट टेस्ट भी करेंगे हम लोग। मतलब आज का जो सेशन होने वाला है पूरा का पूरा हमारा रिवीजन सेशन है, जिसमें पूरा चैप्टर हम लोगों ने चार पार्ट में पूरा चैप्टर को कंप्लीट किया। उसमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पूरा चैप्टर को हम लोगों ने कवर किया है चार पार्ट में। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 अपलोड हो गया। आई होप कि आप लोग देख भी चुके होंगे। इसे पूरा कंप्लीट करिए। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो उसको पूछिए। आज हम लोग कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स जो है उसको लेकर के आए हैं और सारा क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे अलोंग विथ रिवीजन ऑफ द चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पूरा चैप्टर का रिवीजन है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, जिसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे जो हम लोगों ने पूरा चैप्टर में पढ़ा था, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे थे जो क्लास 6 में भी आपने पढ़ा था, क्लास 7 में भी पढ़ा था, क्लास 10th में भी पढ़ा, जो कि रिवीजन था। जैसे फॉर एग्जांपल रिवर्सिबल चेंज क्या होता है, इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है, चेंज एक्चुअल में क्या होता है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। तो चलिए फिर से हम लोग बात करते हैं कि रिवर्सिबल चेंज किसको कहते हैं। उससे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड जो है चेंज। चेंज का मतलब क्या हुआ, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस इज कॉल्ड इट्स चेंज। आपका जब जन्म लिए थे कुछ और था शेप साइज, अभी आपका हाइट कुछ और है, तो ये क्या है, आपका चेंज है। अब चेंज में भी आता है एक रिवर्सिबल चेंज और एक इरिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज मतलब ऐसा चेंज जिसमें सब्सटेंस जो है वो क्या करता है, फिर से अपना ओरिजिनल स्टेट में आ सकता है। जैसे आइस जो है उस सॉलिड फॉर्म में है, उसको हम लोग मेल्ट करते हैं तो वो लिक्विड में बदलता है, फिर से उसको हम लोग फ्रीज करके फिर से आइस में बदल सकते हैं। दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। लेकिन कुछ ऐसे चेंज होते हैं जो एक बार चेंज हो गए, मतलब हो गए, दोबारा वो चेंज नहीं हो सकता, इसको कहते हैं इरिवर्सिबल चेंज। जैसे पेपर को जलाना, जब पेपर को जलाते हैं, पेपर का जलाने के बाद उसमें जो हमें ऑब्टेन होता है वो होता है हमारा एस, और वो एस हमें दोबारा फिर पेपर के रूप में नहीं मिल सकता, वो एस बन चुका है, मतलब उसका केमिकल चेंज हो गया, केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो गया। दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज। इन सच चेंजेस इट इज डिफिकल्ट टू ब्रिंग द सब्सटेंस बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ पेपर, बॉइलिंग ऑफ एग। जब अंडा को हम लोग बॉयल करते हैं तो बॉयल करने के बाद वो जो सॉलिड फॉर्म में बदल गया, फिर से वो लिक्विड में नहीं बदल सकता है। ये आपका क्या हो गया, इरिवर्सिबल चेंज हो गया। इन क्लास ये सारी बातें आप लोगों ने क्लास 6 में सीखा था। फिर क्लास 7 में आपने पढ़ा कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। तो फिजिकल चेंज वैसा चेंज किसी भी सब्सटेंस में जिसका फिजिकल कंपोजिशन में चेंज होगा और जिसमें कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा, सब्सटेंस सेम रहेगा, सिर्फ उसका शेप साइज में चेंज होगा, डायमेंशंस में चेंज होंगे, तो इसको ऐसा चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। फॉर एग्जांपल टीयरिंग ऑफ पेपर, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, आइस सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। वैक्स का मेल्ट होना, फिजिकल चेंज। जबकि केमिकल चेंज में हम लोगों ने देखा कि वैसा चेंज किसी सब्सटेंस में जिसमें केमिकल कंपोजिशन में कंप्लीटली चेंज हो जाता है और यहाँ पे एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। जैसे पेपर को जलाएं तो क्या मिला, एस मिला। कार्बन को जलाते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है, कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएं, कार्बन डाइऑक्साइड बना। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाएं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक है, दूध से दही का बनना, ये सभी के सभी क्या है, आपके केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। तो केमिकल चेंज after chemical change we know that about the chemical reaction is nothing but it's a chemical change। chemical change को ही हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल चेंज को ही हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं केमिकल रिएक्शंस कुछ है। जैसे मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया, बर्न किया इस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये बन गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड।
दैट इज मैग्नीशियम ऑक्सीजन बना प्रोडक्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड्स जो होता है वो कैसा नेचर का होता है, किसी भी मेटल का ऑक्साइड्स जो होता है वो कैसा नेचर का होता है, बेसिक इन नेचर होता है। इसको हम लोग जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो यहाँ से क्या मिलता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये कैसा होता है आपका बेसिक इन नेचर। आप यहाँ से भी इसका प्रूफ देख सकते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन, जब कॉपर सल्फेट का आयरन से रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ पे कॉपर बाहर हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी हम लोगों ने चैप्टर के लास्ट में देखा था। स्पेशल चेंजेस, देयर आर सम चेंजेस इन विच फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आर हैपनिंग एट द सेम टाइम। फिजिकल चेंज भी हो रहा है और केमिकल चेंज भी हो रहा है। तो ये इस स्थिति में हम लोग इस स्थिति में कहेंगे कि यहाँ पर दोनों चेंज हो रहा है। और इसके लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल जो कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने भी देखा था, बर्निंग ऑफ कैंडल। कैंडल को जब जलाते हैं, कैंडल को जब जलाते हैं तो यहाँ पे इसका जो वैक्स होता है वो मेल्ट करके नीचे गिरता है, और ये वैक्स जो है मेल्ट करने के बाद जो इवेपोरेट होता है, इसके वजह से इसमें जो वीक होता है ये वीक जलता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। और ये मेल्टिंग जो हो रहा है इसको क्या कहते हैं हम लोग, फिजिकल चेंज। दैट्स व्हाई ओवरऑल वी कैन से दैट बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज, दोनों चेंज है इसमें। तो ये अदर टाइप का स्पेशल चेंज होता है। जैसे मैंने बताया बर्निंग ऑफ कैंडल, हेयर मेल्टिंग ऑफ वैक्स फिजिकल चेंज, वाइल बर्निंग ऑफ वैक्स इज अ केमिकल चेंज। सॉरी, बर्निंग ऑफ वीक हो जाएगा यहाँ पे, वीक का जलना, ये क्या है आपका केमिकल चेंज है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल चेंज। हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ, मैंने बताया न्यू प्रोडक्ट विल फॉर्म। नया प्रोडक्ट अगर बन रहा है, वैसा चेंज जिसमें नया प्रोडक्ट बन रहा है जिसका प्रॉपर्टीज कंप्लीट डिफरेंट हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। फॉर एग्जांपल, जब हम लोग हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन से तो बनता है हमारा H2O वाटर। यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा जो है वो क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है, जबकि ऑक्सीजन जो है ये क्या है आपका सपोर्टर ऑफ फायर है। ये कंबस्टिबल है, मतलब फायर में ये काम आएगा जलने के लिए। ऑक्सीजन जो है इसको क्या करेगा, जलाएगा। वहीं पे हमारा जो बनता है नया प्रोडक्ट वाटर, ये होता है लिक्विड। ये अपोजिशन ऑफ बर्निंग ऑफ दिस सब्सटेंस, मतलब कंबसन का ये अपोजिशन करता है, अपोज करता है। आग जल रहा है, इसको डाल दो बुझ जाएगा। तो कंप्लीट डिफरेंट नेचर का कंपाउंड बन रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये नया सब्सटेंस बना विथ न्यू प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, हियर वी कैन से दैट देयर इज अ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ, कैसे होगा, तो होने का चार, हमने एक चीज हम लोगों ने इसको शॉर्टकट ट्री के माध्यम से पढ़ा था कि कब हम लोग जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो पहचानने का तरीका था फैक्ट, F4 फॉर्मेशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ PPT, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, एंड T4 चेंज इन टेम्परेचर, C4 चेंज इन कलर। मतलब अगर कलर में परिवर्तन हो जाए, या फिर गैस का इवोल्यूशन हो रहा हो, या फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो रहा हो, प्रेसिपिटेट का बनना, या फिर यहाँ पे कलर का चेंज हो जाना। जैसे ब्लू विट्रोयल था, हम लोगों ने देखा था एक्सपेरिमेंट में, जब ब्लू विट्रोयल लिया था, यानी कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, उसमें आयरन नेल डाला था, तो ये धीरे धीरे आपका जो कलर था ब्लू कलर, वो हो रहा था किसमें, ग्रीनिश लाइट ग्रीन कलर में वो चेंज हो रहा था, और कॉपर का डिपोजिशन ब्राउन कलर में हो रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने देखा कि चेंज इन कलर भी हुआ। तो कलर का चेंज हो जाना, या टेम्परेचर का राइज हो जाना, या फिर घट जाना, जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब वाटर में हम लोग क्या करते हैं, उसको डिजोल्व करते हैं, तो यहाँ पे भी एक रिएक्शन होता है जिसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होता है, हीट जनरेट होता है। जब एसिड का रिएक्शन हम लोग बेस से करवाते हैं तब भी क्या होता है, हीट जनरेट होता है, और हीट जनरेशन के कारण इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। और ये जो रिएक्शन हमारा है वो कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और हम लोग इसको टच करके, इवन फील करके हम लोग बता सकते हैं कि हाँ, देयर इज रिएक्शन इज अकरिंग, रिएक्शन हो रहा है। तो ये चार पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग याद रखना है, FECT, रिलीज of heat, light or any other form of energy, production of sound, change in smell, change in color, evolution of gas. That means
ये 4 अगर 5 कोई भी चीज देखने को मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। अब केमिकल रिएक्शन में इंपॉर्टेंट 2 चीज है, जिसमें जो पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग रिएक्टेंट। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट, while the result which is obtained after the reaction is called product। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। और इस तरह से जो इसको सिंबलाइज करते हैं विथ द एरो बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विच शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, दैट मीन्स रिएक्टेंट ये है और ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है। जब हम लोगों ने सब्सटेंस जिसको लिया, मिलाया, मिक्स किया, इससे जो नया सब्सटेंस बना दैट इज कॉल्ड रिजल्ट, यानी कि यही से को क्या कहते हैं, रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड product। So if you want to define it, then how will you define? The substance which take part in the reaction is called reactant, while the product of the result which is result obtained after the reaction is called product। I hope it's a clear। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देखते हैं आगे एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है। जैसे गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन बाय कोटिंग विथ थिन लेयर। हम लोगों ने देखा प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, लास्ट में कोरोजन का एक पोर्शन था, लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कि कोरोजन होता है तो क्या होता है, डिकेइंग ऑफ मटेरियल इज द प्रोसेस ऑफ डिकेइंग ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड कोरोजन। तो कोरोजन जो हो रहा है, डिके हो रहा है हमारा मटेरियल का, उस मटेरियल को हम लोग कैसे प्रोटेक्ट कर सके, उसका एक मेथड होता है गैल्वेनाइजेशन, या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, या फिर ऑयलिंग, या फिर ग्रीजिंग। तो कई मेथड्स हम लोगों ने देखा। इसमें एक क्वेश्चन है कि गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन बाय द कोटिंग ऑफ, किसके कोटिंग करके, किसका कोटिंग करके हम लोग गैल्वेनाइजेशन करते हैं, तो जिंक का। किसका करते हैं, जिंक का करते हैं। चलिए इसको हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को, ये सारा क्वेश्चंस है। व्हाट कलर ऑफ सॉल्यूशन इज फॉर्म, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट का, गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन बाय द कोटिंग ऑफ, किसका कोटिंग करके, तो क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। व्हाट कलर सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड व्हेन आयरन इज एडेड टू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आपने एक्सपेरिमेंट किया था, अगर अच्छा से आपने इसको देखा है, पूरा एक्टिविटी को आपने देखा, वीडियो पड़ा हुआ है उसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ब्लू विट्रोल था, वो ब्लू विट्रोल धीरे धीरे इसका कलर जो है वो चेंज होके, ये ब्लू विट्रोल कलर, इसका कलर चेंज होकर के आपका बदलने लगता है धीरे धीरे लाइट ग्रीन कलर में, लाइट ग्रीन कलर में। और यहाँ पे नीचे जो है डिपोजिशन होने लगता है ब्राउन कलर का, किसका, ब्राउन कलर का यहाँ पे डिपोजिशन होने लगता है। द कलर सॉल्यूशन फॉर्म्ड व्हेन आयरन इज एडेड टू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो जो कलर जो चेंज होता है वो कैसा कलर होता है, तो लाइट ग्रीन कलर होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। व्हाट कलर लाइट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर। सारा वीडियो मैं फिर से डाल दूंगा, सारा एक्सपेरिमेंट का। वैसे आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए तो देखिए, आपको देखने को मिलेगा मैथ्स में संतोष में भी, कि हमने क्या किया था। जब हम लोग आयरन मैग्नीशियम रिबन लिए थे, मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग एयर के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो ये जलता है कैसा, विथ वाइट डेजलिंग लाइट, वाइट डेजलिंग लाइट। ठीक है, तो कैसा कलर का लाइट होगा, सॉरी कैसा होगा, वाइट डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नेम द 3 काइंड्स ऑफ चेंजेस हैपनिंग ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या 3 ऐसा चेंज आपको बताना, भी बताया था FECT, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ PPT, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर। तो ये 4 में से 3 आपको लिख देना है क्या चेंज होता है। एक्सप्लेन द रिएक्शन बिटवीन द कॉपर सल्फेट एंड आयरन बाय राइटिंग द केमिकल इक्वेशन। चलिए अब इसको केमिकल इक्वेशन के रूप में आपको रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सप्लेन द रिएक्शन बिटवीन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यहाँ आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है और इसको कैसे बनाते हैं। क्लास 9th में बताया था। इवन इस सेशन के स्टार्टिंग में भी हम लोगों ने इस चीज को देखा था कि आयन और एनायन, कैटायन और एनायन अगर हमें पता है तो हम लोग कैसे इसका केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं। जैसे चलो देखो क्या बोला है, कॉपर सल्फेट बोला है, तो कॉपर सल्फेट, कॉपर
और सल्फेट। अगर मान लो कॉपर सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला आपको नहीं पता है, होप कि अभी तक आपको पता होगा। इन केस अगर आपका माइंड स्लिप ऑफ माइंड हो जाता है, आप क्या करेंगे, इसका देखिए +2, इसका क्या होता है -2, क्रिस क्रॉस सेम है तो ये कट गया, क्या बनेगा CuSO4। केमिकल फॉर्मूला इसका होगा आयरन। आयरन का आपको पता है क्या है Fe। तो जब इसका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का रिएक्शन करवाते हैं किससे, आयरन से। अब यहाँ पे एक रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को भी आप लोग को पता होगा। यहाँ पे आयरन जो है वो क्या है, आयरन आपका हाईली मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इट मीन्स अब समझ में आ गया होगा कि करने क्या जा रहे हैं हम लोग। तो आयरन क्या करेगा, इस कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस। चलिए कॉपर को डिस्प्लेस कर दो, अंदर क्या बचा इसके साथ Fe है, और Fe से क्या बचा यहाँ पे आयन SO4। ये SO4 के साथ ये अपना प्रोडक्ट बना लेगा, यानी कि हमारा केमिकल रिएक्शन हो जाएगा CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा रिएक्शन। आई होप ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। 2 आपका मेथड बताना है जिससे कि हम लोग आयरन का रस्टिंग को रोक सकते हैं। पहला गैल्वेनाइजेशन, दूसरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तीसरा ऑयलिंग, चौथा ग्रीजिंग, और पांचवा जो सब कुछ हम लोग करते हैं हर एक दीपावली में याद आता है, पेंटिंग, है ना। पेंट करके, पेंट का लेयर चढ़ा करके भी हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस एंड एक्सप्लेन व्हाई दे आर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। 2 एग्जाम्पल आपको लेना है, रिवर्सिबल का और एक इरिवर्सिबल का। अभी लेक्चर जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने बताया आप लोग के लिए ये क्वेश्चन है, आपको होमवर्क है, आप लोग इसको कॉपी में करिए और कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए अब चैप्टर नोट्स की तरफ चलते हैं। हमारा जो क्लास 10 का पूरा चैप्टर है उसका नोट्स में चलते हैं कि फिजिकल चेंज इन्वॉल्व्स फिजिकल प्रॉपर्टीज of the substance but its chemical composition and the property remain unchanged is called physical change। while chemical change किसको कहेंगे, जिसमें chemical composition में change हो जाएगा, that change is called chemical change and forming new substance। नया substance का क्या करेगा, formation करेगा। ठीक है, any process leading to chemical change is called chemical reaction। chemical reaction क्या है, chemical reaction is nothing but chemical change। एक चीज पॉइंट है, इसको नोट करके याद रखेंगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के दौरान ना ही न्यू एटम का फॉर्मेशन होता है या फिर एटम का डिस्ट्रॉय भी नहीं होता है। नाइदर फॉर्मेशन ऑफ एटम एंड नॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ एटम टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो सर फिर केमिकल रिएक्शन होता क्या है, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। जैसे H2 + O2 है, क्या बना H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन था, प्रोडक्ट में भी आप देखो तो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि क्लोरीन मिल जाएगा या फिर ब्रोमीन मिल जाएगा। वही चीज ऑब्टेन होगा जो कि आपने रिएक्टेंट में लिया था। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस। सिर्फ एटम का रीअरेंजमेंट होता है, ना कि एटम का फॉर्मेशन होता है। आई होप ये क्लियर है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। केमिकल इक्वेशन, अब यहाँ पे एक और है पॉइंट्स जिसको कि आपको याद रखना था केमिकल इक्वेशन के बारे में। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ केमिकल फॉर्मूले एंड सिंबल्स इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज C12H22O11 जब रिएक्ट करता है, इसको हीट करते हैं, ये कार्बन में ब्रेक डाउन हो जाता है और वाटर बाहर हो जाता है। यही बात करें अगर हम लोग दूसरा रिएक्शन का किसी और का भी, H2 + Cl2 क्या बन जाता है 2HCl। इसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे देखो, इसको हम लोग जो रिप्रेजेंट किए ये है हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, क्या बनाया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया। तो अगर इसको हम लोग वर्ड में लिखते हैं, दैट इक्वेशन विल बी symbolic equation, while if we write it in the form of symbols is called symbolic equation। और अगर हम लोग वर्ड में लिखते हैं is called word equation।
अगर वर्ड में लिख रहे हैं किसी इक्वेशन को, यानी हाइड्रोजन को हाइड्रोजन लिख रहे हैं, क्लोरीन को क्लोरीन लिख रहे हैं, और उसके बाद जो बन रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको लिखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इस रिएक्शन को इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन को कहेंगे वर्ड इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे देखें कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन को हम लोगों ने देखा था, फिर से एक बार रिकॉल करें तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम लोगों ने देखा था, फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड इज डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बात करें तो कॉम्बिनेशन जोड़ने का काम करता है, डिस्प्लेसमेंट डीकंपोजिशन तोड़ने का काम करता है, डिस्प्लेसमेंट भगाने का काम करता है, और डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों भाग जाने का काम करता है एक दूसरे से एक्सचेंज करके। और अगर हम लोग बात करें रेडॉक्स रिएक्शन का, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है, साइमल्टेनियसली चलता है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको कहेंगे? वैसा रिएक्शन जिसमें क्या होता हो, दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर के एक नया प्रोडक्ट का निर्माण करता हो, फॉर्मेशन करता हो, इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन जिसमें सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट होगा दो या दो से अधिक प्रोडक्ट के रूप में, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। और स्प्लिट होने के लिए डिफरेंट कंडीशंस हैं, डिफरेंट कंडीशन के अनुसार से उसका नाम भी है। जैसे अगर डीकंपोजिशन हो रहा है लाइट के प्रेजेंस में तो इसको हम लोग कहेंगे फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन, अगर यही हो रहा है हीट के प्रेजेंस में तो इसको हम लोग कहेंगे थर्मल डीकंपोजिशन। जबकि अगर डीकंपोजिशन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने के बाद तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन ब्राइन सॉल्यूशन का जब हम लोग करवाएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, उसमें देखेंगे कि सोडियम का प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग इसका भी यूज करते हैं। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? वैसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें प्रोडक्ट जो होगा वो सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट के रूप में मिलता हो, तो ऐसा रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। अब ऐसा इक्वेशन रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन का रिमूवल हो और ऑक्सीजन का एडिशन हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, या फिर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जस्ट अपोजिट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाए या फिर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो जाए, तो ऐसा रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे Mg से ये बदल जाता है Mg2+ में, तो यहाँ पे मैग्नीशियम का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 में बदल गया, इट मीन्स इट्स का क्या हुआ? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। यहीं अगर हम लोग बात करें क्लोरीन का, तो क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन लेता है उसके बाद बना लेता है Cl-, तो इसको कहते हैं हम लोग कौन सा? ये क्लोरीन का क्या हुआ है? देखो यहाँ पे 0 से क्या हो गया? ये -1 में बदल गया, यानी कि घटा है। यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है? घटा है, डिक्रीज हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पे क्या हो रहा है? क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। आई होप इट्स क्लियर, सो वी कैन मूव टू दी क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल है, इसको ध्यान से देखें और समझने का कोशिश करें। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होता है? तो द रिएक्शन अकर्स ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ आयंस, द रिएक्शन विच इज अकर्स ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ आयंस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक बचा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? मोर रिएक्टिव एलिमेंट आता है और लेस रिएक्टिव एलिमेंट को भगा देता है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर बात करें यहीं पे एक क्वेश्चन का सैंपल का, जैसे क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछेगा? सर आपने लेक्चर दिया, बहुत सारा चीज हमने सुना, क्या इसको हम लोग क्वेश्चन के रूप में कर सकते हैं? तो चलिए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए, इसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। वो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि व्हाट हैपेंस व्हेन एन एक्वस solution of sodium sulfate reacts with an aqueous solution of barium chloride. Write the balanced chemical equation for the reaction. दो क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, और थर्ड क्वेश्चन है कि स्टेट द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स इन विच रिएक्शन बिटवीन देम विल, ध्यान देना, नॉट टेक प्लेस,
ऐसा कंडीशन बताओ जब ये रिएक्शन नहीं होगा। हमेशा पूछता है कि रिएक्शन का कंडीशन बताइए, बट इसमें पूछा जा रहा है कि रिएक्शन का नहीं होने का कंडीशन क्या है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस रिएक्शन को। इससे सबसे पहले फिर से वही बात कि सर हमें केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या क्या सब्सटेंस है। तो आपका है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला होता है Na2SO4 का रिएक्शन करवा रहे हैं बेरियम क्लोराइड के साथ, यानी BaCl2 के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो इसका यहाँ पे क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, एक्सचेंज ऑफ आयन होगा। क्लोरीन चला जाएगा सोडियम के साथ, सल्फेट चला जाएगा बेरियम के साथ, और एक्सचेंज ऑफ आयन के बाद हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन होगा BaSO4 प्लस NaCl। दिस इज आवर केमिकल रिएक्शन। तो पहला क्वेश्चन क्या था, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मैंने तो केमिकल इक्वेशन लिखा, बट क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? सेकंड स्टेप, सेकंड क्वेश्चन आपको चेक करना है कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सोडियम 2 है जबकि यहाँ पे सोडियम 1 है। चलिए बैलेंस करते हैं, 2 लगा देते हैं। तो सोडियम तो 2 हो गया, लेकिन क्लोरीन भी यहाँ पे 2 हो गया। चलिए लेफ्ट साइड में देखिए क्या क्लोरीन 2 है, यस है। बेरियम 1 है, इधर भी 1 है, सल्फेट 1 है, इधर भी सल्फेट 1 है। इट मीन्स दिस इज आवर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन। जो क्वेश्चन हमारा दिया गया था, इस क्वेश्चन का क्या है, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा था कि किस कंडीशन में ये रिएक्शन नहीं होगा। तो पहले हम लोग ये तो लिखे कि किस कंडीशन में रिएक्शन होगा। हम लोग सोडियम सल्फेट का क्या लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। बेरियम क्लोराइड का भी एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। क्या बनता है आपका, ये PPT बनता है और ये आपका एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, तो अब बताओ अगर हम लोग एक्वस नहीं ले, दोनों को क्या ले लें, सॉलिड स्टेट में ले लें, क्या रिएक्शन होगा, नॉट रिएक्शन टेक्स प्लेस। चूंकि दोनों सॉल्ट के फॉर्म में होगा और दोनों सॉल्ट को आपस में मिलाएंगे, कोई रिएक्शन नहीं होगा। सो व्हाट विल बी द नेसेसरी कंडीशन फॉर द रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस, दैट इज इट शुड नॉट बी इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर सॉलिड स्टेट में हुआ तो रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। ठीक है, तो आंसर क्या कहेंगे, सॉलिड स्टेट। ठीक है, ये आपका पूरा एलिब्रेशन है जिसको मैंने डिस्कस किया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, आप इसको देख सकते हैं। व्हाट चेंजेस इन द कलर ऑफ द आयरन नेल्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डू यू ऑब्जर्व कीपिंग। इसको हम लोग स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने देखा था। क्या होगा, लाइट ग्रीन कलर चेंज हो जाएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन से पूरा एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन है, इसको हम लोग प्रैक्टिस करने का कोशिश करते हैं। आपको बताना है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। कुछ रिएक्शंस आपके सामने रखे हुए, पूरा का पूरा इस चैप्टर का रिएक्शन रखा हुआ है। ठीक है, सभी टाइप का रिएक्शन यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम, जिसमें पहला है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पहला है हमारा कि जब जिंक का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, एसिड के साथ। जिंक का रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ, H2SO4 के साथ, बन जाता है जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। विच टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अगर बात करें टाइप ऑफ रिएक्शन का, तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन को हम लोग फिर से पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल में। जब मेटल का रिएक्शन एसिड से करवाते हैं तो क्या होता है, तो क्या होगा, विथ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म सॉल्ट, मेटालिक सॉल्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका कि जब आयरन का रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ तो क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड प्लस विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये भी यहाँ पे भी ये भी क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही आयरन आया हाइड्रोजन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। हाइड्रोजन को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। जैसे ही हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। कार्बन का जब हम लोग हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा कितना होगा, 340 होगा। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, कौन सा रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देख रहे हैं आपकी कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कंबाइन कर रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और फॉर्म कर रहा है एक प्रोडक्ट, दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड मिथनॉल। इसको भी पढ़ेंगे कार्बोनाइलेट कंपाउंड में डिटेल्स में। ये कौन सा रिएक्शन हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए आपके लिए क्वेश्चन आपको बताना है कि बताइए कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लोग वाटर से रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल तो ये क्या बनता है आपका, तो ग्लूकोज बनता है प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। विच टाइप्स ऑफ रिएक्शन, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कंडीशन है सनलाइट चाहिए, मतलब कि एनर्जी हमें देना पड़ेगा। दिस रिएक्शन विल एब्जॉर्ब व्हाट, एनर्जी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। कैसा रिएक्शन होगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। जबकि यहीं पे दूसरा रिएक्शन आप देख सकते हैं,
और ये रिएक्शन किस में होता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होता है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होता है। जबकि ये रिएक्शन हमारा डाइजेशन में होता है और ये भी कैसा होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हम लोग चेक करेंगे। CaO कैल्शियम ऑक्साइड का जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या हो जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन। साथ साथ आप जानते हैं कि जब भी चूना पत्थर को हम लोग डालते हैं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालते हैं तो एक प्रोडक्ट बनता है जिसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ साथ हेवी ज़्यादा मात्रा में हीट एनर्जी भी रिलीज करता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? कैसा रिएक्शन होगा? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होगा क्योंकि हीट इवॉल्व करेगा। नेक्स्ट है कि जब हम लोग मीथेन को बर्न करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड विथ वेपर, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि जब ये रिएक्शन होता है उस समय ये क्या करता है? हीट भी रिलीज करता है। ठीक है, क्या करता है? हीट रिलीज करता है। जब मीथेन क्या है? मीथेन गैस है। मीथेन गैस को जब जलाते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। तो ये क्या हुआ? कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यही हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बात करें। ये क्वेश्चन पिछले 2024-25 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है और इसका बहुत चांस है कि ये हमेशा एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इसको आता कैसे क्वेश्चन? आपको लिख देगा यहाँ पे, बैलेंस करने दे सकता है, एक बाय प्रोडक्ट को मिसिंग कर देगा, कंडीशन नहीं देगा, आपको कहता है कंडीशन लिखिए। तो इस रिएक्शन को अच्छे से समझ लें कि जब FeSO4 को हम लोग हीट करते हैं तो इसका हो जाता है डीकम्पोजिशन। क्या हो जाता है? डीकम्पोजिशन। किसके प्रेजेंस में? हीट के प्रेजेंस में। तो कैसा कहलाएगा? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कैसा कहलाएगा? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये ब्रेक होगा Fe2O3 में, SO2 में एंड SO3 में, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो कैसा रिएक्शन हो गया? ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन तो है ही, साथ साथ एनर्जी देना पड़ा तो इंडोथर्मिक रिएक्शन भी हो गया, और साथ साथ इसका कलर भी जो है वो चेंज होता है, ग्रीन टू ब्राउन। ये कैसा कलर का होता है? आपका ग्रीन कलर का होता है। ये कैसा कलर का होता है? ब्राउन कलर का होता है। कलर भी चेंज हो रहा है और साथ साथ स्मेल भी, क्योंकि गैस निकल रहा है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, जिसमें सल्फर है तो इसका स्मेल भी जो आएगा वो कैसा स्मेल आएगा? सल्फर गैस का स्मेल के साथ इसका इवोल्यूशन होगा। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ये है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। चूंकि हीट देना पड़ा इसलिए इसको कौन सा रिएक्शन कहेंगे? इंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा लीड नाइट्रेट। इस रिएक्शन को भी नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको बैलेंस करने के लिए अक्सर CBSE कई बार पूछा इस क्वेश्चन को। क्या करना है? इसको जब हम लोग हीट करते हैं तो ये भी लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो पहला तो ये कौन सा हुआ? इंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ, चूंकि हीट देना पड़ा। दूसरा ब्रेक डाउन हो रहा है डिफरेंट में, यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। और तीसरा इसको जब ये निकलता है तो कैसा? ब्राउन फ्यूम्स जो है वो ऑब्जर्व होता है। तो ये क्या हो गया? ब्राउन फ्यूम के साथ ये ऑब्जर्वेशन इसका होता है। ये कंडीशन से क्वेश्चन आपका पूछता है कि ब्राउन फ्यूम्स कब किस में ऑब्जर्व होता है, किस रिएक्शन में? तो जब लीड नाइट्रेट को हम लोग क्या करते हैं? हीट करते हैं तो लीड ऑक्साइड जो बना प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड बना, ऑक्सीजन बना, तो यहाँ पे आपका ब्राउन फ्यूम्स जो है वो ऑब्टेन होता है, ऑब्जर्व होता है। अब नेक्स्ट है कि सिल्वर क्लोराइड को अगर हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में छोड़ देते हैं तो इसका क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड का डीकम्पोजिशन होना शुरू हो जाता है और डीकम्पोज होकर के क्या बनाता है? सिल्वर प्लस क्लोरीन। विच टाइप्स ऑफ रिएक्शन? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर इसमें भी स्पेशल कैटेगराइजेशन करें तो कैसा? फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और चूंकि सनलाइट यानी कि हीट एनर्जी देना पड़ा है तो कैसा रिएक्शन होगा? इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। आई होप कि आपको पूरा का पूरा रिएक्शन जो पूरा क्लास 10th का चैप्टर में पढ़ना है आपके दिमाग में सेट हो चुका है, ऐसे हम लोग मान के चल रहे हैं। आगे कुछ और रिएक्शन है जिसको कि हम लोग देखेंगे 1 by 1। पूरा का पूरा चैप्टर में NCERT में आपका पूरा का पूरा जितना भी इस चैप्टर में रिएक्शन इन्वॉल्व रिएक्शंस हैं डिफरेंट टाइप्स का, सारे रिएक्शंस को हम लोग इकट्ठा करने का कोशिश किए ताकि ये पूरा का पूरा आपका रिवीजन हो जाए। अब यहाँ पे देखिए इस रिएक्शन को तो आई होप कि एकदम याद हो गया होगा आप लोगों को, कई बार हमने इसको एग्जाम्पल में लिया है। जब आयरन का कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है आयरन सल्फेट प्लस कॉपर का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। आपको मैंने बताया था इसका कलर कैसा होगा? लाइट कैसा कलर होगा? लाइट ग्रीन होगा।
ठीक है। और इसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है, इसलिए इसको ब्लू विट्रोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लू विट्रोल भी कहते हैं। तो ब्लू विट्रोल का जब आयरन से रिएक्शन करवाते हैं, ऑब्वियसली आयरन मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो कैसा रिएक्शन हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। आयरन नेल जो है वो कैसा कलर का हो जाएगा, ब्राउनिश कलर का हो जाएगा। आयरन नेल जो है वो कैसा कलर का हो जाएगा, ब्राउनिश कलर का हो जाएगा, ठीक है। और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है वो धीरे धीरे फेड हो जाएगा, लाइट ग्रीन में बदल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसी तरह से जिंक का जब कॉपर सल्फेट के साथ करवाते हैं तो क्या होगा सर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लीड कॉपर क्लोराइड के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चूंकि लीड इज द मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आपको याद होगा कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टोजेन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली, फिर भी हाई क्यों मिली, तो क्यों के बाद मिली, मरकरी है। तो इससे पहले सबसे कोई इसके ऊपर में है, तो ये सभी क्या करेंगे, इसको डिस्प्लेस करेंगे, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को अभी हम लोगों ने जस्ट किया था, ये कैसा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्रेसिपिटेट इसका कैसा फॉर्म होता है, ये पूछा जा सकता है कि इसका प्रेसिपिटेट जो है उसका कलर क्या होगा, तो इसका कलर क्या होगा, व्हाइट कलर होगा। कैसा कलर बनेगा, ये व्हाइट कलर बनेगा, ठीक है। अब कॉपर को जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे देखिए आप एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन कॉपर, यानी कि कॉपर का क्या हो गया यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, हीट भी देना पड़ा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा और ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। कैसा रिएक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। कॉपर पाउडर गेट्स कोटेड विथ ब्लैक सब्सटेंस, और इसका ये धीरे धीरे कॉपर जो है वो कैसा होता चला जाएगा, ब्लैक होते चला जाएगा, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड का उसमें क्या है, लेयर डिपॉजिट होते चला जा रहा है। अब इसी को अगर कॉपर ऑक्साइड को हम लोग हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं हीट दे करके, तो यहाँ से फिर से क्या हो जाएगा, कॉपर डिस्प्लेस और हाइड्रोजन H2O मतलब वाटर बन करके ये बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पे कहोगे सर कौन सा रिएक्शन है, तो आप देखो यहाँ पे कॉपर को डिस्प्लेस किया है कौन, हाइड्रोजन, क्योंकि आपको पता है हाई क्यों मिली, है ना, हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो हाइड्रोजन क्या है, मोर रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से, जिसके कारण हाइड्रोजन जो है वो कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, बताइए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, साथ साथ एंडोथर्मिक रिएक्शन, और क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। यहां पर आप देखो ध्यान से, यहां पे आपका क्या हुआ है, कॉपर से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, कॉपर से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, तो इसको कौन सा रिएक्शन, यहां पर क्या कहेंगे, इसका क्या हो गया, रिडक्शन। लेकिन हाइड्रोजन में क्या हुआ है, ऑक्सीजन का एडिशन, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ओवरऑल दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है ये, रेडॉक्स रिएक्शन है। सेम वे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड से जिंक बाहर, कॉपर के साथ एडिशन हुआ है, तो यहाँ पे जिंक का क्या हो गया, रिडक्शन, ZnO प्लस कॉपर, तो क्या बना, Zn प्लस CO। यहाँ पे आप देखिए जिंक का क्या हो गया, रिडक्शन हुआ, और कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस ओवरऑल रिएक्शन को क्या कहेंगे हम लोग, रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। और ये सभी के सभी रिएक्शंस कैसे हैं, एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन का ये एग्जांपल्स है। आपको क्वेश्चन में दे देगा, एक रिएक्शन दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि बताइए विच टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज दैट, ये रिएक्शन किस टाइप का रिएक्शन है, आप बताइए। तो आपको बताना होगा कि ये कैसा रिएक्शन है, तो रेडॉक्स रिएक्शन है। क्यों रेडॉक्स हुआ, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ चला। आई होप कि हम लोगों ने जो पूरा चैप्टर को रिवीजन किया, 1 बाय 1 टोटल रिएक्शंस को देखा, आपको 1 बाय 1 टोटल समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया कमेंट करेंगे, आप लोग बताएंगे कि कहाँ पे समझ में नहीं आया है, उस पॉइंट को, उस टॉपिक को फिर से हम लोग उठाएंगे, फिर से डिस्कस करेंगे आपस में बैठ करके। और दूसरा, कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का कोशिश करेंगे, इससे रिलेटेड आपका एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन 1 बाय 1 आपका सॉल्यूशन होगा। वैसे मैक्सिमम क्वेश्चंस का हम लोगों ने सॉल्यूशन किया भी। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर, जिसमें आपको करना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और कुछ क्वेश्चन जो है इसका सॉल्यूशन करेंगे। हम लोग नेक्स्ट सेशन में फिर से डिस्कस करेंगे आगे के और क्वेश्चन को, और वो सारे क्वेश्चंस का पूरा सॉल्यूशन भी करेंगे और डिस्कस करेंगे, और कुछ बढ़िया जो फाउंडेशन का क्वेश्चन है उसको भी लेकर के आएंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।